और बिंदिया के लिए सिर चाहे जितना हिलाओ लेकिन वो बोलती नहीं है। जिसका मतलब क्या है, जिसमें गंभीरता है उसका सम्मान कितना ज्यादा है, बोलो है कि नहीं, कितना ज्यादा है, सिर के ऊपर है। और याद रखना, जो भी उस विद्या का दर्शन कर लेता है तो वो सगुन मानता है, कहता है अब जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं मेरा कार्य अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुहागवती नारी का दर्शन किया है। बोलो माना जाता है कि मेरा कार्य अवश्य हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सम्मान बढ़ गया विद्या का, इसलिए क्योंकि बोलती नहीं है। और पायल भजन में ज्यादा होती है लेकिन छम 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 करती रहती है, ज्यादा बोलती है, इसलिए पैर में स्थान मिल गया। माताओं, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपका सम्मान सदा सुरक्षित रखता हूं, पूरे देश में जाता हूं और सबसे ज्यादा नारी का सम्मान करता हूं। और जब भी मैं मंच पर कभी नारी सम्मान पर बोलता हूं तो याद रखना उस समय हजारों लोग श्रद्धान्वित हो जाते हैं और ये संकल्प ले लेते हैं कि हम नारी का सम्मान करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि जगत गुरु जी ने आदेश दिया है नारी सम्मान के लिए हम समाज को विवश कर देते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कम बोलना अधिक सम्मान, ज्यादा बोलना सम्मान खोना, सीधी सी बात यह है। तो सरस्वती जी की उपमा से उपमित नहीं किया किशोरी जी को, क्योंकि किशोरी जी कम बोलती है, ठीक है ना। इसलिए गिरा मुखर तो पार्वती कह दो, बोले तन अरद भवानी, अरद भवानी अपूर्णता है। अच्छा, फिर रति गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित यतन पति जानी। रति रोती रहती है, अति दुखित अतन पति जानी। इसलिए रति की उपमा से उपमित नहीं किया जा सकता, लक्ष्मी की उपमा से उपमित नहीं किया जा सकता, पार्वती की उपमा से भी उपमित नहीं किया जा सकता। फिर किसकी उपमा से उपमित करोगे? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा किसी बदन सम उपमा देई, सीय बदन सम उपमा देई, कुकवि कहा ये अजस को ले। जो भी उपमित करेगा किसी नारी की उपमा से वो अपयश का पात्र बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? इसलिए श्री किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, पूर्ण ब्रह्म के रूप में हैं, वो आदि शक्ति तो हैं, लेकिन गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। तो क्या है? पूर्ण ब्रह्म है। श्री राम जी और सीता जी में कोई अंतर नहीं है, जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। तो जनक जी ने कहा कि अच्छा ठीक है बैठे रहो। अब महाराज श्री जनक रोने लगे, और जैसे रोने लगे तो आंसू पृथ्वी पर गिरे। अच्छा, आप रोगे आंसू गिरेंगे तो कहां गिरेंगे? कटोरे में? कटोरा लिए रहते हो क्या? रोने वाला व्यक्ति कटोरा लिए रहता कि इसमें गिर गया? पृथ्वी पर ही गिरते हैं। बोलो गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं आंसू? तो जनक जी जब रोए तो आंसू कहां गिरे? पृथ्वी पर। और क्या कह के रोए हैं? तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। इसका अर्थ यह है कि विधाता ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह राजाओं तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। फिर किसके भाग्य में लिखा है? तो ब्रह्मा बोल पड़े जहीं बिरंच रच, जहीं बिरंच रच सी ये समारी,
और तहि श्यामल बर रचेऊ बिचारी। ओ बर सांवरो जानकी जोगू राम लखन दो बंधु रूपशील बलधाम राम लखन दो बंधु बर। अच्छा बोलो, भगवान राम बर सांवरो जानकी जोगू, लक्ष्मण जी भी बरई हैं कि नहीं? विवाह लक्ष्मण जी का भी होना है। अच्छा, 2 बर और हैं, वो अभी आए नहीं हैं, तो 4 बर हैं। लेकिन यहाँ बर सांवरो जानकी जोगू जहीं बिरंचर सिए समारी, तहीं श्यामल बर रचेऊ बिचारी। जैसे का आंसू गिरे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी ने कहा कि चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं है जनक, अब रोने की जरूरत नहीं है। जनक जी महाराज के आंसू बंद नहीं है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने आंसू देखे और इधर पृथ्वी ने डिसीजन ले लिया। पृथ्वी ने क्या डिसीजन लिया? बस बहुत ध्यान से सुनना, ये बात अंतिम 15 मिनट की रह गई है। 4:30 बज गए हैं, समय तो पूरा, लेकिन फिर भी अभी 15 मिनट। 4:45 बजे के बाद आरती होगी, ठीक है ना? 5 बजे तक आरती हो जाएगी, कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। वैसे तो कार्यक्रम 4:30 बजे तक का है, लेकिन 5 तो बज ही जाता है। अच्छा, समय बढ़ रहा है, जनता भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं? जनता भी तो देखो पीछे तक, ये अंडाल पंडाल तुम्हारा छोटा पड़ गया, वो पार बैठे हैं लोग। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? और देखो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या लगभग देखिए आप, पुरुषों की कुछ, महिलाओं की तो कुछ ज्यादा ही लग रही है, लेकिन पुरुषों की भी ज्यादा लग रही है, हम देख नहीं पा रहे। बस अंतर इतना है कि महिलाएं संगठित होकर के बैठी हैं, पुरुष भी संगठित होकर बैठे हैं, लेकिन कुछ साइडों में भी बैठे हुए हैं। बोलो बैठे हैं नहीं? इसलिए संख्या तो बहुत है। इधर देखो, इधर कितनी महिलाएं बैठी हैं, इस साइड में हमें दिखाई दे रही है। वाह, बहुत अच्छी उपस्थिति, आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि 3 दिन बचे हैं, ये दीवार ना तोड़नी पड़े सामने वाली, ऐसा लग रहा हमारा। ये दीवार देखो कहां तक पहुंच गए लोग, श्रद्धालुओं का। वाह, यही स्वरूप है। चिंता मत करो, हम तो सुनाने के लिए आए हैं। इतना समय हम कहीं नहीं देते हैं, इतनी देर कहाँ बोलते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि आप जैसे प्रेमियों के बीच में हमें बोलने में आनंद प्राप्त हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। आप प्रेमी हैं, प्रेमी हैं, इसलिए आइए, अंतिम 15 मिनट हैं। आंसू गिरे, पृथ्वी ने कहा रोने की जरूरत नहीं, आवाज आई रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उधर विश्वामित्र जी बोले जनक जी रोने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, ओ बोले अति सने मैं बानी। उठहु राम भैयो भव चापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। आंसू निकल रहे हैं, जनक की आंखों में ऐसे आंसू निकल रहे हैं जैसे सावन भादों की झड़ी लगी हो। मैं देख रहा हूं जनक का परिताप, संताप क्या, मेटऊ तात जनक परितापा। जनक का जो संताप है इसको दूर करो, दूर करो। जाओ राम, धनुष को तोड़ो, मेरी आज्ञा है, तोड़ो। एक बात आपको बताएं, रावण ने जो कैलाश पर्वत उठाया था गुरुजी की आज्ञा से नहीं उठाया था। क्यों उठाया था क्या? और राम जी ने जो धनुष उठाया है वो किसकी आज्ञा से उठाया? गुरुजी की आज्ञा से। नहीं, पहले भी जा सकते थे, जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे, लेकिन किसकी आज्ञा से? बोलो, गुरु की आज्ञा से। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग सारे असंभव कार्य उनके द्वारा संभव हो जाते हैं, ये आशीर्वाद में ताकत है। ये अर्थ निकल के आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये रामायण आपको संदेश दे रही है, असंभव कार्य भी संभव। किसके बल पर? आशीर्वाद के बल पर, आज्ञा के बल पर। आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करो और ऐसे भक्त बन जाओ, ऐसे भक्त बन जाओ
कि याद रखना मर्यादा में तो भगवान राम सबसे पहले आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन मात्र पितृ भक्ति में सबसे पहला नाम श्रवण कुमार का आता है। बोलो आता है? अगर कभी नाम लिया जाता माता पिता का सबसे बड़ा भक्त कौन था तो किसका नाम आता है? बोलो जल्दी। श्रवण कुमार का नाम आता। ऐसी भक्ति करो, ऐसा आज्ञा का पालन करो, ऐसी माता पिता गुरु की सेवा करो कि कलयुग के श्रवण कुमार बन जाओ तुम, सारी दुनिया तुम्हें श्रवण कुमार कहने लगे। ऐसी मात्र पितृ भक्ति करो। आज भगवान राम ने ये सिद्ध करके बता दिया कि जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज्ञा मिली, आदेश मिला, तभी भगवान चले कि नहीं चले? बोलो। और असंभव कार्य क्या हो जाते हैं? जल्दी बोलो। संभव हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? गुरुजनों की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से, आशीर्वाद से। इसलिए एक सभा में हम प्रवचन कर रहे थे तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी आपके प्रवचन से मैं प्रभावित हूं कि श्रवण कुमार बनना चाहिए माता पिता की सेवा करके, तो मैं वचन देता हूं कि श्रवण कुमार बन के बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है। साल भर बाद हम फिर पहुंचे तो उसका बाप खड़ा हो गया। पहले बेटा खड़ा हुआ था साल भर पहले, और साल भर बाद गए तो बाप खड़ा हो गया। हमने कहा क्या बात है, तुम कौन हो? बोले महाराज पिछले साल जिस बेटे ने आपको आश्वासन दिया था मैं उसी का बाप हूं। तो हमने कहा बेटा पिछले साल खड़ा हुआ था, बाप खड़ा हो गया, क्या बात है, कोई समस्या है? बोले श्रवण कुमार कहाँ बना? वो बिल्कुल नहीं बना। अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं बाप हूं। श्रवण कुमार सेवा करता तो श्रवण कुमार बनता। मैंने कहा बेटा नहीं आया क्या? बोले आया होगा। तो बेटा पीछे से खड़ा हो, और पीछे था, जनता ज्यादा थी तो पीछे बेटा खड़ा हो गया। हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम बेटा हैं, ये हमारे बाप हैं। तो मैंने कहा तूने तो कहा था मैं श्रवण कुमार बनूंगा, लेकिन तेरा बाप एक साल बाद कह रहा है कि महाराज बेटा श्रवण कुमार नहीं बना। तो बोले महाराज जी हम आपके पास आ सकते हैं? हमने कहा आ जाओ। तुरंत आया, प्रणाम किया। बोले हम श्रवण कुमार बनने के लिए तैयार हैं, साल भर इंतजार करते रहे, माँ बाप अंधे तो हों, जब तक ये अंधे नहीं होंगे हम श्रवण कुमार तो गलती हमारी है कि इनकी? बताओ भाई ऐसा श्रवण कुमार बनने से क्या फायदा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सावधान। आज भगवान श्री राम कहते हैं मैं बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं करूंगा। जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और जैसे आज्ञा मिली उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो सही जई चले गुरु ही प्रणाम, प्रणाम मनई मन कीन्हा। प्रणाम किया, जब चले थे तब प्रणाम करके चले, धनुष के पास पहुंचे तब प्रणाम किया। लेकिन सहजई चले सकल जग स्वामी, मनोमत बर कुंजर गामी। और जैसे भगवान धीरे 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 चले धनुष के पास पहुंच गए। अब धनुष के पास पहुंचे भगवान राम, राजा देख रहे हैं। पहुंच जाने दो, पहुंचे तो हम भी थे, ये राजकुमार भी पहुंच गया, पहुंच जाने दो, क्या दिक्कत की बात है? धनुष न टूटे, बस बात ये है। लेकिन चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ कि असंभव भी संभव। असंभव क्या था? धनुष बड़ा था। अच्छा एक बात बताओ भैया, कोई चीज बढ़ जाए तो उसको छोटा कैसे किया जाए? आप कहो काट दो छांट दो तो छोटा हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, अस्तित्व भी बना रहे वो छोटा भी हो जाए। अगर काट छांट करोगे तो अस्तित्व घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? बोलो भैया, घटेगा कि नहीं घटेगा? लेकिन अस्तित्व सुरक्षित रहे और छोटा हो जाए तो ये असंभव संभव हो गया। बोलो भाई, असंभव कार्य क्या संभव हुआ? क्या भगवान राम जैसे पहुंचे तो भगवान ने दाहिन दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। जैसे भगवान ने परिक्रमा की तो धनुष बड़ा था, छोटा हो गया। जैसे सर्प रास्ते में हो तो लंबा लंबा दिखाई दे, और आप जैसे पहुंचो पास में और छोटा हो जाए एकदम चकुड़ के, तो धनुष समिट के भयो मनाक, मानी सर्प की तरह छोटा हो गया। राजाओं ने कहा गजब है, जादू है क्या इसमें?
ये है तो छोटा सा राजकुमार, लेकिन जादू है क्या, जैसे ही पहुंचा तैसे ही छोटा हो गया। और सुनो भैया, राजा लोग सब आंख निकाल निकाल के देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं बैठे बैठे, धनुष तुम्हें हमारी कसम है टूटना नहीं, बस प्रतिष्ठा का प्रश्न है, छोटे हो गए कोई बात नहीं लेकिन टूटना नहीं, बस बात सिर्फ इतनी सी। धनुष तो भगवान का दर्शन कर रहा है, इन अज्ञानी राजाओं को क्या देखेगा धनुष, लेकिन ये सभी राजा कह रहे हैं धनुष टूटना नहीं, बस इज्जत का सवाल, छोटे हो गए कोई बात नहीं। भगवान राम ने कहा धनुष तुम छोटे हो गए हो क्या, मुझे देख करके भय लगने लगा, भय लगने लगा, कह नहीं, परमात्मा को देख करके जिसे भय लगने लग जाए निश्चित रूप से वो व्यक्ति अज्ञानी है। परमात्मा के दर्शन से बोलो भय दूर होता है कि नहीं होता है? परमात्मा का दर्शन हो तो भय, महात्मा और परमात्मा, बल्कि महात्मा पता नहीं तुमने क्या सिखा दिया बच्चों को। हम ट्रेन में यात्रा कर रहे, एक छोटा सा बच्चा था लगभग 2 साल का रहा होगा, रोवे सामने हमारी सीट, तो वो क्या कहने लगी जब छुपा नहीं बच्चा, बाबा सामने बैठा है हम नहीं जानते खा लेगा, चुप। हमने कहा क्यों, हम बाल बच्चे खाते हैं कि दाल रोटी खाते, तुम बेवकूफ हो क्या, ये फालतू की बात क्यों करती हो, क्यों भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा तुमने साधुओं को लकड़बग्घा समझ रखा है क्या, नहीं साधु साधु होता है, कौन सी भाषा क्या सिखाती हो। परमात्मा और महात्मा ऐसा होता है कि जिसके दर्शन से भय मुक्त हो जाता है समाज, बोलो हो जाता है कि नहीं, भय दूर हो जाता है। धनुष कहता है आपके दर्शन से तो मेरा भय दूर हो गया, तो फिर छोटे क्यों हो गए, इसलिए कि परमात्मा सामने आ जाए और अभिमान में व्यक्ति अकड़ा मकड़ा रहे, बोलो भाई, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए आपके दर्शन करके मेरा अभिमान चला गया, और अभिमान चला गया तो मैं शरणापन्न हो गया, आपकी शरण में आ गया। भगवान ने कहा लेकिन बात यह है कि हम किसी को छूते हैं तो उसको तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा छूना जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। क्यों भाई, भगवान का स्पर्श करना जोड़ने के लिए है कि तोड़ने के लिए, भगवान का स्पर्श करना तो जोड़ने के लिए। क्यों भाई, ये राम कथा तोड़ने के लिए हो रही कि जोड़ने के लिए, जल्दी बोलो। राम और राम कथा का यही अर्थ है कि राम भी जोड़ते हैं और राम कथा भी जोड़ती है, ये राम कथा का अर्थ है। इसलिए याद रखना, ये कथा तभी सार्थक होगी जब आपस में जुड़े रहोगे और प्रेम करते रहोगे और अपने धर्म के अस्तित्व को बचाने का संकल्प लेकर सदा सतत उसके रक्षण में तत्पर रहोगे, तभी हम मानेंगे कि राम कथा सुनने का सही तात्पर्य और सही उद्देश्य राम कथा का और सही राम कथा का प्रभाव। इसलिए जोड़ने के लिए आप जुड़ो, सास बहू जुड़े, पिता पुत्र जुड़े, पड़ोसी पड़ोसी जुड़े। क्यों भाई, ये सब जोड़ने के लिए है। आओ, भगवान राम ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम गुरुजी की आज्ञा से तोड़ेंगे, लेकिन एक वचन दे रहे हैं। क्या वचन? मैं तोड़ने के बाद बैकुंठ भेज दूंगा, बैकुंठ, मैं तोड़ने के बाद बैकुंठ भेज दूंगा। अच्छा, बैकुंठ? धनुष बोला ये बताओ प्रभु, बैकुंठ में क्या होता है? भगवान ने कहा बैकुंठ में मैं रहता हूं, बैकुंठ में, और जब मैं रहता हूं तो बैकुंठ में जो जाता है वो मेरा पार्षद बन के रहता है बैकुंठ में। धनुष ने कहा प्रभु बैकुंठ में आप रहते हैं और जो जाता है वो आपका विशेष पार्षद बन करके रहता है, लेकिन बैकुंठ को छोड़ के ही तो आप आए हैं मिथिला में, अयोध्या में आए, लेकिन अयोध्या भी छोड़ी आपने और आप कहाँ आ गए? बोले मिथिला में आ गए। अच्छा भैया मिथिला में आए, बहुत बढ़िया बात है, जरा सुनते जाना। कहे मिथिला में आ गए आप, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैकुंठ और अयोध्या इन दोनों से ज्यादा महिमा मंडित मिथिला है। धनुष कह रहा है क्योंकि आप बैकुंठ से आए तब तो बुलाया है अयोध्या वालों ने, मनु शत्रुपा ने तपस्या की तब आपने वचन दिया था तब आप आए, लेकिन मिथिला वालों ने आपको बुलाया नहीं है।
और आप आ गए तो मुझे ये लगता है कि बैकुंठ, अयोध्या, इन सब से ज्यादा महिमा मंडित है मिथिला। भगवान बोले हाँ है। अच्छा एक बात बताओ, ससुराल में दामाद हो, भाई ससुर की दृष्टि में दामाद है, लेकिन सालों की दृष्टि में क्या है, जल्दी बोलो। सालों की दृष्टि में तो जीजा बहनोई, क्यों यही होता ना, बहनोई और जीजा। भैया एक बात बताएं, ससुर दामाद से मजाक नहीं कर सकता, लेकिन साले तो मजाक करते ही हैं कि नहीं करते हैं बहनोई से? बोलो करते मजाक कि नहीं करते? बहुत बड़ा मजाक करते हैं। एक बार एक दामाद ने जो है ससुराल में मांग कर दी कि लूंगा तो मोटरसाइकिल ही लूंगा। पुराने जमाने में मोटरसाइकिल की बड़ी कीमत थी, अब तो 4 व्हीलर की कीमत नहीं रह गई प्यारे कुछ। उस समय पहले साइकिल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ससुराल में, साइकिल, लेकिन मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी। तो ससुर ने कहा कि बेटा अभी तो नहीं है परिस्थिति, लेकिन रूठ ही गया। साले साहब आए, साले साहब बोले सुनो क्या चाहिए? कहे मोटरसाइकिल चाहिए। बोले पहले साइकिल चला के बताओ, पहले साइकिल चला के बताओ। हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ, इधर देख। अच्छा एक बात बताओ, सायरन से ज्यादा कीमत वाला तुम्हें और क्या लग रहा है? सायरन से ज्यादा कीमत मतलब सायरन ज्यादा कीमत वाला है, लेकिन मेरी आवाज सायरन से ज्यादा कीमत वाली नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, सायरन कितने रुपए में आया होगा जो लगा कर रहा है? ये कितने रुपए में आया होगा? 1000, 2000, 5000, 10,000, 20, 25, 50,000, बस इतना ही। क्यों आया होगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमको बुलाने में कितने लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ी? बोलो करनी पड़ी कि नहीं? अच्छा एक बात बता दें आपको, ये लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी स्थिति वो बन रही थी कि आने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि तमाम कार्यक्रम थे और बड़े बड़े संत महात्माओं के थे, कि संत महात्माओं के कारण जो है हम नहीं आने की स्थिति में थे। लेकिन ये सत्य है कि और महात्मा प्रयास कर रहे थे कि महाराज जी हमारे यहाँ आ जाएं, लेकिन हमारे श्रृंगारी जी का प्रयास यहाँ के लिए था। तो मैंने कहा नहीं, भगवान दास श्रृंगारी जी की बात को हम जरूर रखेंगे और निश्चित रूप से हम आएंगे। और मैंने समय दिया, इसलिए आपको ये समय स्वर्णिम समय मिला, बड़ा कीमती समय मिला है, इसकी बहुत बड़ी कीमत